हेलो फ्रेंड्स। आप इस वीडियो का टाइटल देख कर डर गए होंगे, जिसका टाइटल मैंने दिया है ऑन 24 जनवरी सेल ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर्स। ये वीडियो एक्चुअली में बनाने वाला नहीं था, बट बाद में मैंने सोचा कि एक जो पॉसिबिलिटी है क्वार्टर रिजल्ट के बारे में 25 को जो आने वाला है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको कल का एक ही दिन मिलने वाला है 24 का डिसीजन लेने का, बाय या सेल करने का ब्राइटकॉम ग्रुप का। क्योंकि 25 को रिज़ल्ट का एक्चुअली मीटिंग का टाइम कहीं पे दिख नहीं रहा है कि मीटिंग कितने बजे है। तो अगर मॉर्निंग में रहेगी तो उसी दिन समझ में आ जाएगा तुरंत कि क्या हुआ है रिज़ल्ट। पर अगर इसका 25 का जो रिज़ल्ट है वो अगर 3:30 के बाद में आया तो बाद में फिर हम लोगों को कुछ चांस रहेगा नहीं इसको बाय या सेल करने का। इसीलिए कल का दिन ही एक इम्पॉर्टेंट दिन है जिसके अंदर हमें डिसीजन लेना है कि हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में बने रहना है प्री दिसंबर क्वार्टर रिज़ल्ट या एग्ज़िट करना है। ये हिसाब से एक एनालिसिस करने के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है, सो यू कैन टेक योर डिसीजन पीसफुली, यू कैन थिंक अबाउट इट एंड टेक योर डिसीजन टुमारो, दैट इज़ ऑन मंडे 24 जनवरी, कि वेदर यू वांट टू स्टिक विद द ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर और यू वांट टू एग्ज़िट। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैंने कल ही वीडियो डाला है कि 25 रीजन्स टू होल्ड ब्राइटकॉम ग्रुप फॉर लॉन्ग टर्म। नो डाउट ब्राइटकॉम ग्रुप का लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा शेयर है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ शेयर ख़राब है, बट जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करेगा इसका जो मूवमेंट है फॉर शॉर्ट टर्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा उसका शॉर्ट टर्म। तो क्योंकि देखिए काफ़ी जो इन्वेस्टर्स है ब्राइटकॉम ग्रुप के जिन्होंने रिसेंटली बाय किया हुआ है फ्रॉम द रेंज ऑफ 140 रुपीज़ टू 200 रुपीज़, वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं। एक्चुअली सबको काफ़ी टेंशन हो रहा है और काफ़ी लोगों का तो एवरेजिंग अराउंड 170 से 200 के रेंज में है। तो वो लोग ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि अभी शेयर जो है 175 से 170 190 के आसपास ही घूम रहा है। तो उनके मन में डर है कि अगर रिज़ल्ट ख़राब आया तो इसमें लोड सर्किट लगना शुरू हो जाएंगे तो क्या हो सकता है। आइए हम लोग ऑप्शन समझ लेते हैं पहले कि क्या क्या हो सकता है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर यू टू डिसाइड अबाउट टुमारोज ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, एक तो देखिए रिज़ल्ट अच्छा आया और साथ में बोनस आया। रिज़ल्ट अगर सितंबर क्वार्टर से जो कि अराउंड 200 करोड़ था उससे अगर अच्छा आया क्वार्टर रिज़ल्ट और बोनस भी डिक्लेयर किया तो यही शेयर हमें 250 के लेवल भी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है रिज़ल्ट ख़राब आया, मे बी लेस दैन 200, मे बी 140 150 करोड़, वॉट एवर दैट वी डोंट नो। तो समझो बाय चांस अगर रिज़ल्ट ख़राब आया और साथ में बोनस भी आया तो क्या होगा, ये कन्फ्यूजिंग रहेगा, उस पर मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा हमें पता नहीं है कि भाई रिज़ल्ट एक तो ख़राब आया, मतलब अगर 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट आया तो इसको कहेंगे ख़राब रिज़ल्ट। अगर 150 से 170 करोड़ के आसपास आया तो इट विल बी कॉल्ड एवरेज रिज़ल्ट एंड प्लस बोनस। तो यह दूसरा ऑप्शन है। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट हो सकता है कि शेयर को ज़्यादा गिराए नहीं, और अगर बोनस तीसरा ऑप्शन है कि बैड रिज़ल्ट विथ गुड बोनस। मतलब क्या है, रिज़ल्ट आएगा एवरेज या ख़राब आएगा बट बोनस समझो कंपनी ने दिया 1:1 रेशो, जो कि बहुत ज़्यादा होता है भाई, पर शेयर एक शेयर के ऊपर एक शेयर दिया तो एक अच्छा बोनस माना जाएगा वो। तो उस पर या बोनस ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है 10 शेयर पे 1 शेयर। तो बोनस का रेशो क्या रहेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि रिज़ल्ट ख़राब आया बट बोनस का रेशो अच्छा दिया कंपनी ने, तो इट में दिस मार्केट में टेक इट पॉजिटिवली ऑल्सो, दैट वी डोंट नो। तो ये 3-4 ऑप्शंस बनते हैं कि कैसे, और बैड रिजल्ट एंड बैड बोनस ये भी एक चौथा ऑप्शन है कि दोनों भी बात हो सकती है कि बोनस डिक्लेयर करेंगे पर रेशो कितना हो सकता है, बहुत माइनर बोनस डिक्लेयर करे कंपनी, ये चौथा ऑप्शन भी हो सकता है। बट सी वी डोंट नो, वी आर क्वाइट होपफुल कि रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, नो डाउट अबाउट इट। और काफ़ी जो इसके एनालिस्ट है, एक्सपर्ट्स है, वेबसाइट्स है, सभी लोग कह रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप का फ्यूचर ब्राइट है, मल्टी बैगर है, और काफ़ी पॉजिटिव बात हमें देखने को मिली है। इवन आई एम नॉट सेइंग, इवन आई एम कन्विंस कि इट इज़ लॉन्ग टर्म मल्टी बैगर। आई एम जस्ट टेलिंग कि जो लोग इसमें क्या डिसीजन ले सकते हैं वो लेना चाहिए उन्होंने कल, क्योंकि कल का एक ही ट्रेडिंग डे मिलेगा आपको। उसके बाद में इसमें जो भी है 25 को एक तो एकदम ऊपर जाएगा या एकदम नीचे जाएगा, करेक्शन कुछ भी हो सकता है। अब समझो रिज़ल्ट ख़राब आता है तो इसमें क्या होगा
इसका हो सकता है ये 160 तक चला जाए फिर बाउंस बैक करे, 140 तक जाए फिर बाउंस बैक करे, या 120 तक जाए फिर बाउंस बैक करे, डिपेंडिंग ऑन द रेशो ऑफ बैड रिजल्ट। इफ़ इट इज़ बैड है कि एवरेज है कि वर्स्ट है, दैट इट डिपेंड्स ऑन दैट कि कहाँ से करेक्शन करेगा। करेक्शन तो करेगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, करेक्शन तो डेफिनेटली होगा, बट कहाँ से करेगा दैट वी डोंट नो। सेकेंडली देखिए ये भी पॉसिबल है कि रिजल्ट के कुछ दिनों बाद कंपनी फिर से ऑडियो डिवीजन का कोई तो भी नया अनाउंसमेंट करे, पॉजिटिव अनाउंसमेंट करे अबाउट फाइनलाइजिंग द कंपनी, अबाउट न्यू टेक ओवर ऑफ द ऑडियो कंपनी इन यूएसए, तो उसके कारण भी फिर से इसमें पॉजिटिविटी आ सकती है, शेयर फिर से भाग सकता है। तो अब सवाल ऐसा आता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको क्या करना है। जो लोगों को डर लग रहा है, मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि एक तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एक तो आप पूरे शेयर बेच के निकल जाए, कल ट्रेडिंग होगी, इसके अंदर अपर सर्किट लोअर सर्किट लगने के चांसेस तो कम लग रहे हैं, बट होपफुली ट्रेडिंग ही होगी। अगर ट्रेडिंग ही हुई तो उसमें आप आपके शेयर्स आराम से बेच के निकल सकते हैं। यू कैन वेट फॉर 25th का रिजल्ट, उसमें रिजल्ट अच्छा आया तो यू कैन टेक द न्यू एंट्री। अगर रिजल्ट ख़राब आया तो यू कैन लेट ब्राइटकॉम ग्रुप करेक्ट एंड री एंटर एट द लोअर रेट। बिकॉज ब्राइटकॉम ग्रुप में तो हमें बने रहना ही है फ्रेंड्स, हमें लॉन्ग टर्म के लिए शेयर पोर्टफोलियो में चाहिए ही चाहिए। ये इसको कोई भी हमें ऐसा बेच के निकल जाना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करना ही है। बट मैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि जो लोगों को डर लग रहा है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपने 100 के नीचे लिया होगा, 80 में लिया होगा, 50 में लिया होगा, तो बाद में आपको दुख नहीं होना चाहिए कि अरे यार मैंने प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था जो अच्छे रेट में चल रहा था, अब लोअर सर्किट लग रहा है, अभी बिकता भी नहीं है, और बाद में फिर अभी बहुत कम रेट में बेचना पड़ेगा और कितना गिरेगा किसी को पता नहीं होता है, तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर 1 कि यू कैन सेल ऑल योर स्टेक टुमारो एंड री एंटर इफ़ द रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। यू कैन री एंटर बाय पुटिंग एमओ ऑर्डर वॉट एवर, फिर वो आपका लक है, आपका एफर्ट है कि आपको एमओ ऑर्डर में शेयर मिलता है कि नहीं, फिर से वो भी एक रिस्क हो सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ कि यू सेल ऑल योर स्टेक टुमारो एंड वेट टिल 25th ऑफ जनवरी का रिजल्ट। नंबर 2, यू कैन सेल हाफ ऑफ योर स्टेक। अगर आपको सेफ खेलना है, आपको लगता है कन्फ्यूजन हो रहा है माइंड में कि बेच दिया और ऊपर चला गया तो दुख हो जाएगा कि हमने अच्छे खासे रेट में लिए हुए थे और अभी अपर सर्किट लग रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन सेल योर हाफ स्टेक। आपके पास 500 शेयर्स है तो आप 250 शेयर्स कल बेच दो, 250 होल्ड कीजिए एंड टेक द रिस्क कि रिजल्ट ऑन द होप ऑफ अच्छा रिजल्ट आएगा, या ख़राब आया तो आपको सेफ रहेंगे कि भाई मेरा लॉस कम कर दिया। थर्ड ऑप्शन इज़ कि यू कैन होल्ड इट। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आपको 1-2 साल बेचना नहीं है, तो डरने की बात नहीं है। रिजल्ट अच्छा है कि ख़राब आया, आप होल्ड कीजिए, कुछ टेंशन मत लीजिए भाई इसमें रिजल्ट ख़राब आया कि अच्छा आया, आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो डरने वाली बात है नहीं। आप फिर लेके रिजल्ट ख़राब भी आया, नीचे गिरेगा भी तो डरना नहीं, बाद में फिर से रिकवर होगा। मार्च क्वार्टर भी अच्छा ही आएगा या जो भी है, क्योंकि एक्विजिशन हुआ है, ऑडियो कंपनी का भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे काफ़ी पॉजिटिव बातें तो आएगी ही। तो शेयर तो बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, फिर से रिकवर तो डेफिनेटली होगा, वो कोई बात नहीं कि बोनस का भी पॉजिटिव पॉइंट रहेगा लोगों के पास फिर से बाय करने का। तो एक तो आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, डरिए मत। फिर मन में मतलब मैं आपको इसलिए वीडियो डाल रहा हूँ आज कि आप मन की तैयारी कर लीजिए, यू मेकअप योर माइंड फॉर टुमारो कि आपको क्या करना है, आपको फिर बाद में दुख नहीं होना चाहिए। मैं आपको तीनों ऑप्शन बता रहा हूँ। एक तो पूरे शेयर्स बेच दीजिए एंड टेक एंट्री आफ्टर रिजल्ट, मे बी बैड रिजल्ट तो यू कैन बाय एट लो रेट, गुड रिजल्ट तो आपको फिर वो जैसे मिलेंगे एम ऑर्डर लगाकर कितने रेट में मिलेंगे पता नहीं, दैट इज़ योर चांस। और सेल 50% शेयर्स, होल्ड 50% शेयर्स एंड वेट फॉर द क्वार्टर रिजल्ट। और थर्ड इज होल्ड, डोंट सेल because result whatever it may be, if your view is of 1 year 2 years, so don't pay attention or don't get affected by the result and just hold it, क्योंकि रिकवर होगा ही, फिर से मार्केट चलेगा तो फिर से इसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेयर ऑफ द स्टॉक मार्केट एंड फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट। तो इसमें इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आप वो भी सोच सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव पॉइंट तो है ही। अभी इसमें सिर्फ 25th को रिजल्ट अच्छा आएगा ख़राब आएगा और बोनस का रेशो, ये काफ़ी बात के ऊपर डिपेंड करेगा। सो यू हैव टू टेक दैट कॉल एंड डिसाइड, थिंक पीसफुली व्हाट यू वांट टू डू। एज फार एज इफ़ यू आस्क मी, इफ़ आई एम कंसर्न फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू स्टिक विथ इट। मैं नहीं बेचने वाला हूँ, और रिजल्ट ख़राब भी आया तो मैं बाय ऑन डिस्क स्ट्रैटेजी से और एवरेजिंग करूँगा, बाय करूँगा, मैं बेचूँगा नहीं। ये मेरा डिसीजन है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, बट इट इज़ अप टू यू कि आपको क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं काफ़ी डर जाते हैं लॉस से,
और घबरा जाते हैं। मैं इसलिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है। ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में मेरा कन्विक्शन कम हुआ है, ऐसा नहीं है। आई एम क्वाइट पॉजिटिव एंड एज आई एम टेलिंग यू कि आई एम गोइंग टू होल्ड इट टिल डिसम्बर क्वार्टर। आई एम गोइंग टू टेक दैट रिस्क एंड अगर रिजल्ट के बाद शेयर गिरता भी है तो आई विल वेट फॉर इट टू फॉल एट बॉटम आउट होने के बाद। आई विल अगेन ऐड सम फ्यू शेयर्स टू एवरेज माई रेट, बट आई एम नॉट गोइंग टू एग्जिट। नाउ इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डिसाइड। एंड इसमें वही 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से आप कोई भी ऑप्शन है चूज़ करके कल डिसीजन ले सकते हैं। सेल फुल क्वांटिटी, सेल हाफ क्वांटिटी और डोंट सेल एट ऑल एनी क्वांटिटी। और जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें आपको एक रिस्क नहीं लेना है, वो ऑप्शन है। दूसरा मीडियम रिस्क लेना है और तीसरा है कि यू आर अ रिस्की इन्वेस्टर, डोंट वरी, इस पार या उस पार जो भी होगा देखा जाएगा, वो एंगल से आप डिसीजन लेंगे। तो इट इज़ अप टू यू फ्रेंड्स व्हाट हाउ यू वांट टू डिसाइड। दिस डजंट मेक द ब्राइटकॉम ग्रुप बैड। एक आधा क्वार्टर बहुत से कंपनियों का देखिए ख़राब भी आता है, और ख़राब आया तो कंपनी ख़राब नहीं हो जाती है। अगेन इट बाउंस बैक आफ्टर फ्यू क्वार्टर्स, या सेकेंड क्वार्टर भी बहुत अच्छा आ जाता है, ऐसा भी होता है। एंड इसमें इसलिए आप ये सब सोच के डिसीजन लीजिए। 3 ऑप्शंस आई हैव गिवन यू, सेल एंटायर स्टेक, सेल 50% और डोंट सेल एट ऑल। सो माई डिसीजन आई टोल्ड यू, नाउ इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। कंपनी इज़ बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, सो यू शुड होल्ड इट। नहीं बेचेंगे तो अच्छा ही है, और यू कैन सेल इट एंड बाई इट अगेन, बट यू मस्ट हैव ब्राइटकॉम ग्रुप इन योर पोर्टफोलियो। दैट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन। And after all, it depends on you कि what you want to do with your portfolio and which share you want to buy. That is your call ultimately. I told you my suggestion and I told you about what may happen after 25th. May God be with us. All the best to everyone. Let's hope for the best on 25th. So take decision tomorrow. Tomorrow is the last chance for you to buy or sell Brightcom Group. कल ये भी पॉसिबल है कि अगर रिजल्ट अच्छा आने की आपको उम्मीद है तो आप और शेयर ऐड कर सकते हैं, ये सोचकर कि बाद में मिलेगा नहीं, अपर सेकंड लगना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव रिजल्ट आने के बाद। बट मैं कल बाय भी नहीं करूँगा, ना ही सेल करूँगा। आई विल वेट फॉर द क्वार्टर रिजल्ट, बट इट इज़ अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।